जय हिंद प्यारे छात्रों, आप सभी प्यारे छात्रों का इस आज लाइव और रिव्यू क्लास में स्वागत है। आज आप लोग अपना एक्सपीरियंस साझा करेंगे। आपका एग्ज़ाम कैसा रहा, आपकी तैयारी किस प्रकार से हुई, क्या क्या कमियां आपके द्वारा रह गईं, और आप आज तो बेहद खुश होंगे क्योंकि आज आपका एग्ज़ाम खत्म हो रहा है। तो आप सभी प्यारे छात्र, अभी तक कुछ बच्चे सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे रहे थे। उधर एमएससी में एमएससी सेकेंड सेमेस्टर और एमएससी फोर्थ सेमेस्टर का आपका पेपर चल रहा था। आगे आपकी अब तैयारी बीएससी से थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर और उधर सेवन्थ सेमेस्टर, इस सब का लगातार अब क्लास आपका स्टार्ट हो जाएगा। और इसी एग्ज़ाम के बीच जय एग्रीकल्चर क्लासेस के माध्यम से आपको सभी क्लासेस की वीडियोज़ लगभग मिल रहे थे। सभी का नहीं मिल पाया क्योंकि एग्ज़ाम में गैप नहीं था और सेकेंड, फोर्थ, सिक्स, एमएससी सेकेंड, फोर्थ सबका एग्ज़ाम लगा था। इसलिए बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए क्लास प्रोवाइड नहीं हो सका। जितना मेरे से हो सका उतना क्लास आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवाए हैं। आगे से ये तैयारी पहले से करके चलेंगे कि जिससे आपको पूरा क्लास, जो मैराथन क्लास है, कम से कम हर पेपर के दिन आपको मैराथन क्लास ज़रूर मिल जाए, जिसमें पूरे कोर्स का सार हो, पूरे कोर्स के बारे में आपको कुछ अच्छा बताएगा। इसलिए पूरा आपको डिटेल में देने का कोशिश करेंगे। ऑफलाइन क्लासेस भी प्रारंभ हो चुका है। बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर का, फिफ्थ सेमेस्टर का, बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर का, एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, इस सब तैयारी के लिए ऑफलाइन क्लासेस भी, आज एग्ज़ाम खत्म हुआ है, कल से आपका ऑफलाइन क्लासेस भी प्रारंभ हो चुका है। क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा रेस्ट नहीं करना है, आपको बहुत ज़्यादा रेस्ट नहीं करना है। जो आपकी एजुकेशन की, जो पढ़ाई की जो कंटिन्यूटी बनी है, उसको बनाए रखना है। मुझे खरगोश की तरह एक दिन नहीं दौड़ना है, एक दिन दौड़ करके फिर बैठ करके 2 महीने तक हम उसके लिए आराम कर रहे हैं। नहीं, मुझे निरंतर चलते रहना है और इसके लिए आपको निरंतर पढ़ाई भी करते रहना है बेटा। अगर आप निरंतर पढ़ाई में लगे रहेंगे तो आपका पिछला और आगे का जो भी प्रेजेंट टाइम का जो आपका कोर्स है वो अच्छे तरीके से तैयार होता रहेगा। क्योंकि आने वाले जो सेमेस्टर, जो आपका जो सेकंड में थे, थर्ड या फिफ्थ का, इस सब सेमेस्टर में बहुत ज़्यादा गैप नहीं होने वाला है। आपका एग्ज़ाम या फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम जल्द ही होगा। तो इसलिए आपको अपनी पढ़ाई लगातार जारी करते रहना है और बेटा ढंग से पूरे कोर्स को अच्छे ढंग से पढ़ के मुझे एग्ज़ाम देना है। क्योंकि आपका ये कोर्स, बीएससी एग्रीकल्चर में जितने भी कोर्स हैं, ये सब आपका बेस है, ये सब न्यू है। अगर इस कोर्स में बेटा आप लापरवाही कर दिए तो आपका पूरा एग्रीकल्चर का न्यू, अगर किसी घर का न्यू कमज़ोर हो जाए तो उसमें आप 2-4 मंजिला चढ़ाने के लिए सोचेंगे, आप आगे की पढ़ाई करने के लिए सोचेंगे। लेकिन अगर न्यू मजबूत है तो आप बेझिझक, जब आपके पास पैसा होगा तभी 1 मंजिला चढ़ा देंगे, उसके ऊपर लोड लाद देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एक बार न्यू कमज़ोर हो गया मकान का तो आप दूसरा मंजिला चढ़ाने के लिए उस पर सोचेंगे, पता नहीं क्या पहला भी न गिर जाए, पता नहीं कैसे क्या हो जाए, तो आप उसमें सोचेंगे। तो बेटा सोचना नहीं है, आगे चलकर हमें अपने न्यू को मजबूत कर लेना है और मुझे तब तक प्रयास करना है कि जब तक मुझे सफलता मिल न जाए। हमको थक कर बैठना नहीं है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है, नकारात्मक लोगों के साथ सोचकर मुझे बैठ नहीं जाना है। मुझे लगातार चलना है, लगातार मेहनत करना है और मुझे हर एक पेपर का, हर एक कोर्स मुझे मजबूत करके चलना है। एक बार आप बीएससी एग्रीकल्चर के जितने भी कोर्स हैं आप पूरा ढंग से पढ़ करके और आप एग्ज़ाम को दीजिए, पूरा कोर्स ढंग से क्लियर करके, और आगे का जो भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगा, चाहे वो किसी यूनिवर्सिटी के लिए एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम हो या किसी जॉब के लिए हो
या कहीं भी कोई आपको एग्ज़ाम देना हो, आप उसमें पीछे नहीं रह सकते हैं। लेकिन अगर आप कोर्स ढंग से नहीं पढ़े, कोर्स अगर आप मन से नहीं पढ़े, तो आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को जल्दी क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। आप 2 महीने में और 6 महीने में, 3 महीने में आप 4 साल का पूरा कोर्स कवर नहीं कर सकते हैं। जब आपको उसका बेस नहीं पता है तो आप उसका पूरा निचोड़, उसका क्वेश्चन आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व कभी नहीं कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव वही व्यक्ति क्लियर कर सकता है, वही क्रैक कर सकता है जिसका डिस्क्रिप्टिव मजबूत हो, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव से ही ऑब्जेक्टिव बनता है। और एथेंटिकल क्वेश्चन पूछा तो लॉजिकल क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रैक्टिकली क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये नहीं कि डायरेक्ट बस इसकी खोज किसने किया था, ये तो एक आध दो क्वेश्चन आता है। अब आपको इसलिए पूरा थ्योरेटिकली कोर्स को मजबूत करके चलना है। ये नहीं कि बस एक रात पढ़ेंगे, एग्जाम दे देंगे, पास हो जाएंगे। सिर्फ पास होने के लिए पढ़ना तो कोई मतलब नहीं है। आपको लगातार उस पर प्रैक्टिस करना, मेहनत करना है, अपने हर एक कोर्स के हर एक यूनिट को मजबूत करना है। तो इसके लिए बेटा लग कर लगातार आप पढ़ करके आगे बढ़ें, क्योंकि जो पढ़ेगा उसको भी 4 साल में डिग्री मिलेगा, जो नहीं पढ़ेगा घूमेगा उसको भी 4 साल में मिलेगा। फीस उतने ही जमा करना है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरा सब कुछ उतने है, तो क्यों ना पढ़कर हम डिग्री लें। अगर आप 4 साल मन से पढ़कर डिग्री लेते हैं तो आप किसी भी सेक्टर में जाना हो, कोई आपको सोचना नहीं पड़ेगा। चाहे आप गवर्नमेंट के लिए तैयारी करें, चाहे प्राइवेट के लिए। प्राइवेट में भी अब पता लगा कि आपको इंटरव्यू नहीं क्रैक कर पा रहे हैं, आपको भगा दिया जाएगा। अच्छी कंपनी में आपको जॉब नहीं मिलेगा, क्योंकि आने वाला युग आप लोग जानते हैं प्राइवेटेशन का है, तो प्राइवेट में ज़्यादा नौकरियां हैं। उसके लिए भी आपको ढंग से पढ़ना है, मेहनत करना है। कोर्स का फंडामेंटल बेस आपको पता होना चाहिए। तो बेटा आपको अपना बेस, अपना न्यू कमज़ोर नहीं करना है। इसलिए लगातार मन से रात दिन एक करके पढ़ाई करते रहना है। कहते हैं कि अगर जिंदगी एक बार जलेबी की तरह उलझ गई है तो क्यों ना चाशनी में डूबकर इसका मज़ा लिया जाए। तो आपको मज़ा लेना है, इससे आपको पीछे नहीं जाना है, बैकफुट होकर के आपको नहीं देखना है। लगातार अपने सेक्टर में आपको मेहनत करना है और आपको एक दिन कामयाबी ज़रूर मिलेगी। कहते हैं ना कि हमको कामयाबी नहीं, मुझे काबिल बनने का। अगर आप काबिल बन गए तो कामयाबी झक मार के आपकी कदम छूएगी। लेकिन पहले तो आप काबिल तो बनना सीखिए। एक आप नेगेटिव माहौल के चक्कर में ना रहिए कि लोग ऐसा कह रहे थे, लोग वैसा कह रहे थे, ऐसा एग्ज़ाम दोगे वैसा पास हो, ये सब नहीं। आप अपने आप को पूरी कोशिश करके, लगातार मेहनत करके और अपने विषय पर आपको केंद्रित रहना है, आपके टारगेट पर केंद्रित कर लेना है। ये नहीं कि आज आप सोच रहे हो कि मुझे यूपीएससी का एग्ज़ाम करना है, कल आपको कहा जा रहा है यूपीएससी तो बहुत कठिन है, क्या करना है, चलाओ देख लेते हैं, यूपीपीसीएस देख लेते हैं, बीपीएससी देख लेते हैं। नहीं यार, वो तो बड़ा कठिन है, उसमें तो प्री मेंस इंटरव्यू बहुत कुछ होता है, छोड़ो, लाओ अच्छा देख लेते हैं, एसआई की वैकेंसी देखते हैं। अरे यार उसमें भी तो बहुत कठिन है, उसमें तो बड़ा मांगता है, लाओ अच्छा जीडी का देख लेते हैं। हर दिन गिरगिट की तरह रंग मत बदलना, एक बार डिसीजन ले लो, अपने आप में ठान लो और जो गोल एक बार बना लो उसको प्रतिदिन प्रैक्टिस करते रहो। ये नहीं कि बचपन में हम सोच लिए अब करेंगे, खाली सोच के बैठे हैं, ऐसा नहीं करना है। अगर जो भी आप टारगेट बना के चलो उसको पर डे एक बार अपने आप माइंड में रिमाइंड कराना है, क्या मुझे ये चीज़ करना है। क्योंकि ये जो एज चल रहा है, इस एज में अपार संभावनाएं, बच्चे बहुत दूर दूर तक सोचते हैं, खूब सोचते हैं। जो जो बताता गया उस लाइन पे, आज कभी इस ट्रैक पे, कभी उस ट्रैक पर, कभी इस ट्रैक पे, कभी उस ट्रैक पे, और फिर पता लगता है इधर उधर ट्रैक चेंज करते, कोई गाड़ी आए ठोकर मारा, राम नाम सत्य हो गए, मतलब किसी काम के नहीं रह गए। तो आपको ट्रैक नहीं, इधर उधर एक अपना निर्धारित कर लीजिए और उसी ट्रैक पर आप चलिए और आप मेहनत करेंगे तो सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। तो इसलिए आप जुड़ करके संस्था से लगातार आपको यहाँ पर क्लासेस ऑफलाइन के माध्यम से दिया जाता है। वैसे हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि यूट्यूब पर भी लगातार कुछ ना कुछ आपको अब इसमें एक टाइम निर्धारित करके जल्दी आपका उसमें कि पर डे कुछ आपको इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ ज़रूर मिलेंगे, क्लासेस ज़रूर मिलेंगे। लगातार हम लोग यूट्यूब पर लगे रहेंगे, थक कर बैठेंगे नहीं,
अपने मित्रों तक ये चैनल जरूर शेयर करिए, क्योंकि एग्रीकल्चर कोर्स के लिए लगातार या प्रैक्टिकली चीज़ों के लिए, खेती बाड़ी से रिलेटेड, किसानों के लिए, छात्रों के लिए इस तरीके से लगातार इस पर वीडियोज आपको मिलते रहेंगे। और आप निरंतर चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों तक शेयर करिए, जिससे आपको लगातार हर चीज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्योंकि परीक्षा से संबंधित, यूनिवर्सिटी से संबंधित, कॉलेज से संबंधित सभी प्रकार की सूचनाएं आपको इस चैनल के माध्यम से हमेशा मिलता रहेगा। जय हिंद प्यारे छात्रों।